सितारा की वालदा ने मुझे कुछ दिन पहले जो है ना कॉल की। वो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी और मेरे बेटे के लिए वो कह रही थी कि आपको बेटे की कसम। तो जो उनकी आवाज़ थी वो गले में अटकी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जब सितारा ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं साथ ठहरी थी। कोई 3-4 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला तो अंदर से जो है ना उनकी बड़ी बहन आई, नाइटी पहनी हुई थी। मैंने जब उससे पूछा कि भई अंदर कौन है? तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड का भाई है। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं खालिद अमीन बात कर रहा हूँ और मुझे जो बात करनी है वो मेरी बहन है। उन्होंने कल जो है ना कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। कल क्या, वैसे तो वो हमेशा ही इल्ज़ामात ही लगाती रहती हैं, हालांकि हक और सच उनके सामने है। फिर भी उसको जानते हुए, उसको समझते हुए, फिर भी अगर उन्होंने ये चुना है कि वो झूठ को सपोर्ट करेंगी तो अल्लाह ताला ने तो अख्तियारात दिए हुए हैं। ठीक है, आप झूठ को सपोर्ट करो तो सच को भी सपोर्ट करने वाले हैं। ये तो बंदा अपना रास्ता खुद चुनता है ना, खुद चुनता है कि भाई उसे झूठ का सपोर्ट करना है या सच को सपोर्ट करना है, हक को सपोर्ट करना है। किस चीज़ को अल्लाह ताला ने रोज़ी सामने रख दी है, उसके लिए रास्ते मुख्तलिफ बना दिए हैं। अब उस रोज़ी तक पहुंचने के लिए कौन कौन सा रास्ता अख्तियार करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो अब वो ये कह रहे थे कि भाई अपनी आवाज़ जो है ना वो भेजता है और सामने नहीं आता। भाई मेरे पास हर वक्त लाइव आने के लिए जो है ना टाइम नहीं होता, मैं हर वक्त लाइव नहीं आ सकता। जहाँ मुनासिब समझता हूँ तो आ जाता हूँ, जब नहीं समझता तो मैं नहीं आता। आप लोगों के रोज़ी कमाने का ज़रिया तो यही है, यूट्यूब है, जबकि मेरा ये सोर्स नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकता बार बार। तो दूसरी जो बात है वो ये है कि सितारा की वालदा ने मुझे कुछ दिन पहले जो है ना कॉल की। डायरेक्ट मुझे कॉल नहीं की, उन्होंने मेरे भाई से बात की और मेरे भाई ने जो है ना वो मुझसे उनकी बात करवाई। तो वो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी और मेरे बेटे के लिए वो कह रही थी कि आपको बेटे की कसम, और इस तरह की वो बातें कर रही थी। तो चलो मैंने कहा साइड से हट जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। मैंने फिर कोई कमेंट्स करने या लाइव पे आना या कोई चीज़ें वॉइस मैसेज ये सारे मैंने ख़त्म कर दिए थे। तो उसको इन्होंने क्या रंग दिया कि भाई ये बंदा जो है ना ये फ़रार हो गया, जब इस पे, इसकी अपनी फैमिली पे और जब इसके अपने वालिद पे ये इल्ज़ामात लगे हैं, सितारा आई है ये सारी चीज़ें लेकर, तो वो जो है ना अब वो भाग रहा है इन चीज़ों से। तो भागने वाला तो मैं हूँ नहीं, भागे तो हमेशा वही है। मेरा तो चैलेंज अपनी जगह पे बदस्तूर है और आज तो उसी पे बात होगी इंशाल्लाह। और उन्होंने स्पेशली उसके ऊपर लिख दिया है कि अबू के लिए, उन्हें पता है कि कोई किसी दूसरी तीसरी बात में जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने स्पेशल लिखा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, इसमें भी उनको पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे। लाइव दुनिया देखेगी और दुनिया सुनेगी और दुनिया जानेगी। आज मैं तो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ और टाइम भी मैंने नोट कर लिया है। यहाँ पर सऊदीया में जो है ना 9 बजे और 11 बजे जो है ना वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन होऊंगा। पहले सितारा आएगी, सितारा आएगी, जब मैं देखूंगा वो आ चुकी है उसके बाद फिर मैं आऊँगा। फिर मैं आऊँगा और कोई बंदा उसमें जो है ना इंटरफेयर नहीं करेगा। उसमें हम 3 होंगे, एक जिसका चैनल है और जो 2 हम हैं। ठीक है, हमारे सवाल जवाब होंगे और उसमें फिर आप लोगों को दिखाएंगे रंग कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या क्या जो है ना इनका ढका छुपा है, और सारी चीज़ें इंशाल्लाह सामने आएंगी। आज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब चैनल पे आएँ और देखें। ये मेरी सबको दिली दरख्वास्त है, सबसे दिली रिक्वेस्ट है मेरी। तो कल जो है ना एक ऐशा के नाम से जो है ना एक खातून चैनल पे आई हैं और वो कुछ नई चीज़ें लेकर आई हैं जिनका ना हमें पता, ना हमारी फैमिली में, ना किसी ख़ानदान में कोई पता। और उनकी जो आवाज़ थी उसकी बुखलाहट से भी पता चल रहा था कि वो झूठ भी उन्होंने बोलना है, लेकिन वो लग ऐसे रहा था कि वो अल्लाह से भी डर रही हैं। तो जो उनकी आवाज़ थी वो गले में अटकी हुई थी। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने जैसे कैसे करके वो बोल तो दिया। अब उसकी सर्जरी सर्जरी करते हैं और उसकी इंजीनियरिंग करते हैं, सारा उसका कच्चा चटा खोलते हैं ताकि आप लोगों के सामने हक आ जाए और आप लोगों को पता चल सके कि इस चैनल के ऊपर किस तरह का झूठ बोला जाता है। और आइंदा ताकि वो तौबा करें और कहें कि देखें किस तरीके से वो जो बंदी है वो उसने अपनी तरफ से एक सच बनाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत में क्या था, असल में क्या था, ये सारी चीज़ जो है ना मैं अभी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, जिससे आपको सारा पता चल जाएगा। तो वो बहन 3 बच्चों का हवाला दे रही थी। अब 3 बच्चों से मुराद तो है, एक मुस्तफ़ा है, एक तैयबा है और एक उनकी छोटी आयत है। तो तैयबा और आयत तो स्कूल जाते ही नहीं है, जबकि ये बात कर रही हैं, कोई 3-4 साल पहले की बात कर रही हैं, 2-3 साल पहले की बात कर रही हैं, कब की कर रही हैं।
تو उस वक्त तो ये इनमें से कौन स्कूल जाता था? अगर लगा भी लें तो मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा जाता होगा। तो ये 3 बच्चों वाली बात जो है ये कोई क्लियर नहीं है, पहली बात ये है। तो उन्होंने कहा कि जब सितारा ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं साथ ठहरी थी। कोई 3-4 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला तो अंदर से जो है ना उनकी बड़ी बहन आई, नाइटी पहनी हुई थी और उनकी हालत जो है वो उजड़ी हुई थी। तो मैंने जब उससे पूछा कि भई अंदर कौन है? तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड का भाई है। अब इसी लफ्ज़ भाई से जो है वो हम चूँकि पीछे 3 भाई बचते हैं। एक तो सबसे बड़े भाई हैं, उसके बाद एक 4 सिस्टर्स वाले हैं, उसके बाद फिर एक मैं हूँ। तो मैं तो तकरीबन यहाँ पर कोई साढ़े 9-10 साल से सऊदीया में रह रहा हूँ। तो उन्होंने जो बात की है वो 3-4 साल पहले की या 5-6 साल पहले की लगा लेते हैं। उन्होंने अगर की है, तो मैं तो अपनी पोज़ीशन वाज़ेह कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। अब पीछे जो है, वो एक भाई बचता है जिसको कि ये क्लैरिफ़िकेशन देनी पड़ेगी और वज़ाहत करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद फिर ये सितारा से भी पूछना पड़ेगा कि वो कौन-सा भाई था। मुझे ये बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरा ज़्यादा नाम आ रहा है, इसलिए मैंने अपनी पोज़ीशन वाज़ेह कर दी। और अगर किसी को ये यकीन नहीं है, तो मैं आप लोगों को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है, वो भी दिखा सकता हूँ। उसमें एक-एक चीज़ मेंशन है। और मैं आपके नॉलेज के लिए मज़ीद आगे बोलता जाता हूँ कि कभी भी आपने किसी फ़ॉरेनर की, ख़ुसूसन सऊदीया वाले की अगर हिस्ट्री चेक करनी है, तो यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप होती है, उसका नाम है तवक्कलना। तवक्कलना होती है, उसके अंदर ना तो कोई चीज़ एडिट हो सकती है, ना कोई चीज़ डिलीट हो सकती है और ना कोई चीज़ उसके अंदर इन की जा सकती है। तो हमारा सारा ट्रैवल रिकॉर्ड उसके अंदर होता है। उसमें कि बंदे ने कब सफ़र किया और कहाँ सफ़र किया और किस टाइम जो है ना वो वापस गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर एंटर होती हैं। तो वो ट्रैवल हिस्ट्री भी मैं आराम से आपको शो कर सकता हूँ और उसको कोई दुनिया की ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये मैंने अपनी पोज़ीशन सिर्फ़ अपनी वाज़ेह की है, हर बंदे ने अपनी-अपनी सफाई देनी है क्योंकि पीछे एक और भी भाई हैं, वो अपना आकर बयान करेंगे, वो अपना बोलेंगे। तो मैं तो अपनी वज़ाहत दे चुका। अब सितारा को ये बताना है कि क्या ये बात सच है? सितारा को ये स्टैंप लगानी है इस पर कि क्या ये बात सच है और कौन था? और और मेरा क्वेश्चन है, वो कौन था? ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी बातें झूठ पे मबनी हैं, झूठ पे बेस्ड हैं, कोई उनके अंदर रियलिटी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये आते हैं, एक सोए हुए शेर को पंजा मार के गिदड़ की तरह भाग जाते हैं, ठीक है? इनका इनका ये वार होता है। अरे भाई, मैं यही कहता हूँ, सामने बैठो, दलील से वज़न के साथ बात करो, जो कि आज इंशाल्लाह होगी। इस तरीके से बात करते हैं, 2 और 2 4 की तरह बात करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पे ब्लेम लगाया, किसी को पैसे दिए, ले आया, कॉलर को ऐड किया, उसको पहले से पढ़ा लिखा के रखा और उससे अपनी मर्ज़ी के जो है ना वो बयानात दिलवा दिए। उस बेचारी की हालत देखी थी, उसे बोला नहीं जा रहा था। आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो सलमा वाला मामला है ना, कि कोई भी बंदा जो है ना वो एयर टिकट को या उस कार्ड को या जो उसने मैसेज दिखाए हैं या जो भी चीज़ है उसको, अगरचे उन्हें पता है कि सच है, सिर्फ वो ज़ाहिरी तौर पर जो है ना मानने को रेडी नहीं है। अगर कोई यानी कि उसमें से मेजॉरिटी को तो पता है, मेजॉरिटी को पता है, जस्ट चंद एक बंदे जो है ना उसको वैसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और चंद एक बंदों को वैसे हकीकत में ही पता नहीं है हक सच का। तो मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी तक जो आ चुकी हैं ये तो हैं सच। अब पीछे जो है ना वही जैसे मैंने बताया ना, तवक्कलना, तवक्कलना तो असगर भाई को चाहिए, देखें क्लियर होना है ना, क्लियर होना है, तो असगर भाई को चाहिए कि अपना तवक्कलना खोलें, उस पर जो है ना अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो करवा दें कि वो इन डेट को पाकिस्तान आए थे कि नहीं, क्या तवक्कलना के अंदर जो डेट है उनकी, वो और जो एयर टिकट है ये आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो मैच एयर टिकट नहीं कर रहा तो इट मीन्स के सितारा ने सॉरी सलमा ने सितारा के ऊपर ब्लेम लगाया है। फिर हम सलमा को नहीं, फिर हम सितारा को जो है ना इस मामले में सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, सऊदीया में फ़ोन करके आप किसी बंदे से पूछ लो, वो इस चीज़ को झुटला नहीं सकेगा। सबसे बड़ा प्रूफ यही है। ये मैं पूरे सोशल मीडिया पे ये बात डाल रहा हूँ कि किसी को अगर सलमा और सितारा वाले मामले में शक है, तो वो बंदा असगर भाई से तवक्कलना की हिस्ट्री
نکلوا لے ٹریول ہسٹری، سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں اس وقت کسی کے فیور میں بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو حق اور سچ پہ مبنی ہے۔